इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें ऑल दोज कैंसर से हुई है, लेकिन एक और बीमारी है जिसमें उससे भी ज़्यादा मौतें हुई है। आज मैं लाइफ के कुछ ऐसे फ़लसफ़े आपको समझा देता हूं जिसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर गए तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है। कैंसर से भी ज़्यादा मौतें किस बीमारी से हुई है मैं आपको बता देता हूँ। कैंसर से भी ज़्यादा मौतें हुई है कि लोग क्या कहेंगे। किसी बीमारी ने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें की हैं ना, तो वो है कि लोग क्या कहेंगे। किसी ने हमसे पूछा कि सबसे ज़्यादा दौलत कहाँ है, क्या उस अरब कंट्रीज़ में है जहाँ पे तेल के कुएँ हैं, क्या उस साउथ अफ्रीका में है जहाँ पे माइंस हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा दौलत कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे है, जहाँ लाखों करोड़ों आइडियाज़ मर गए, लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ था कि लोग क्या कहेंगे। लोग आए, उनके पास आइडियाज़ थे कि ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक थॉट आया, एक विचार आया कि लोग क्या कहेंगे। तो कैंसर से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने विचारों को पाला, रत्नाकर वाल्मीकि हुए उनके भी विचार थे, सिद्धार्थ बुद्ध हुए उनके भी विचार थे। अर्जुन जैसा आदमी रण क्षेत्र छोड़ना चाहता था, अर्जुन जैसा आदमी रण क्षेत्र से पलायन करना चाहता था क्योंकि उनके दिमाग में भी एक थॉट आया, एक विचार आया कि अपनों को ही मारना पड़ेगा तो भाई क्यों लड़ना है। लेकिन भगवान कृष्ण ने दोबारा से विचार दिया कि जिनको तू मार रहा है उनको मैंने पहले से ही मार रखा है। सारा का सारा खेल थॉट का है और फिर वो दोबारा से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने विचारों के साथ ही कब्र पकड़ ली और कब्र के साथ ही उनका मामला A to Z खत्म हो गया, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ उनको रोकती थी कि लोग क्या कहेंगे। मैं आप सबको बता देता हूं दोस्तों कि अपनी मन की सुनना, सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनना, क्योंकि वो लोग जो अपनी मन की नहीं सुन रहे। तो एक व्यक्ति ने अपने पिता से बोला कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूं। अब कोई अपने पिता को आज बोले कि पापा मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद पापा बोलेंगे कि पेंटर बन के क्या कर लेगा, तो क्या हो जाएंगे तेरे ज़िंदगी में, डॉक्टर बन, IAS बन, IPS बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल दोज ये सब खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे। वो कहता है कि मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, तो पापा कहते हैं कि पेंटर बन के क्या करेगा। लेकिन पेंटर बन के ही पाब्लो पिकासो बनते हैं, जो दुनिया के महानतम पेंटर बनते हैं। 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, 20-20 करोड़ की पेंटिंग बिकती है। तो कम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन गलती से पापा जी से पूछ लिया तो उन्होंने तो मना ही करनी। और मैं एक दुख की बात बताता हूँ आपको कि माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपने ही औलाद पे होता है। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, लेकिन अपने पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे कि पापा आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक, तू बनेगा, चल बे। सबसे ज़्यादा झंड बच्चों के घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं कि हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ इधर घर में या स्कूल कॉलेज में की जाती है। तू ये कर नहीं सकता, तुझसे ये होगा नहीं, फिर बच्चा सोचता है कि लोग क्या बोलेंगे। मैं लोगों का बाल काटना चाहता हूँ। अगर आज आपका बच्चा बोले कि हम हजाम बनेंगे, सर बाल काटेंगे, तो आप क्या बोलोगे? रपट मारोगे, शायद बोलोगे IAS बन, IPS बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन, ये सब कुछ कर। मैं बाल काटना चाहता हूँ और जावेद हबीब बन जाते हैं। 10,000 रुपये फॉर 1 हेयर कट, कैन यू बिलीव इट? 10,000 रुपीज़ फॉर 1 हेयर कट। ये सब ऑर्थोडॉक्स काम है, दुनिया इसे नहीं कर रही। अब अजीब आदमी है, मैं खाना बनाना चाहता हूँ और संजीव कपूर बन जाते हैं। कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कि मैं डांसर बनना चाहता हूँ और पंडित बिरजू महाराज बन जाते हैं। ये सब ऑर्थोडॉक्स काम है, ना तो IAS है, ना IPS है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना लॉयर है। इन्होंने किसी की परवाह नहीं की, इन्होंने वही किया जो इनके मन ने कहा। इसमें ऐसा कौन सा काम है जो आज के डेट में उनके बच्चे बोल दे तो वो करने देंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई करने देगा, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स काम नहीं है और इनके तो कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है बड़े बड़े, शायद जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर के हैं। खेलना चाहता हूँ, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रिदम को तोड़ दिया। तो मैं एक ही बात आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप सब हमेशा यहाँ की सुनिएगा, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग तुम्हें जीने नहीं देगा। और अच्छे से समझने का प्रयास करता हूँ। एक आदमी फलों के बाज़ार में फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था कि यहाँ ताज़े फल बेचे जाते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये फलों का ही बाज़ार है, यहाँ ताज़े फल ही बेचे जाते हैं। का क्या मतलब है? यहीं तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी बेचने जाओगे? तो यहाँ हटा दो, यहीं तो बेच रहे हो, तो ये लाइन गलत है।
तो उसने बोला ठीक है मैडम, उसने यहाँ हटा दिया। अब बचा ताज़े फल बेचे जाते हैं। तो एक दूसरा आदमी आया और उसने बोला ताज़े ही बेच रहे हो या सड़े गले बेच रहे हो, ताज़े काहे को लगाया है रे? तो उसने बोला बात तो सही है, ताज़े ही तो बेच रहा हूँ, तो लिखने की क्या ज़रूरत। तो उसने ताज़े हटा दिए। एक और आए हुजूर महराज, उसने बोला फलों का ही तो बाजार है, फल बेच रहे हो या खिलौने बेच रहे हो? तो इसने बोला फल बेच रहे हो, तो फल हटा दो। बोला अच्छा। एक और आया, उसने बोला बेचे जाते हैं का क्या मतलब, बेच ही तो रहे हो? उसने बोला सब हटा देता हूँ। अब उसका बोर्ड साफ हो गया। एक और आदमी आया और उसने बोला इतना साफ बोर्ड लगाया है, कुछ लिखता क्यों नहीं बे? तो सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, कैंसर से भी ज़्यादा मौतें इस बीमारी से हुई हैं। इस बात को अच्छे से घोट लेना कि जीवन में अपनी मन की करना, किसी की सुनना नहीं, क्योंकि लोग तुम्हें करने नहीं देंगे। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।